जीवन जीते हैं। आपको मालूम है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। जब आप अपना मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार लेकर के पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपको पता चलता होगा कि अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। जब आप झोला लेके बाजार में अपने जरूरत की चीजें खरीदने के लिए जाते होंगे तब आपको समझ में आता होगा कि आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। पेट काट करके आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, इस देश के नौजवानों ने मेहनत की, अपनी पढ़ाई की, फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, तारीख पे तारीख निकलती जा रही है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप बेहतर जानते हैं कि आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। अरे बेहुदा, तुम हमको ये बताओ, 1925 में आरएसएस बना, उससे पहले हिंदुओं की आस्था नहीं थी। कौन पहले पैदा हुआ? पहले राम जी का अवतार हुआ कि नाथुराम राम जी का पैदाइश हुआ? ये जरा हमको समझा दो तो। इस खेल को इस देश के नौजवान नहीं समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के नौजवान इस खेल को समझेंगे। कोई भी धर्म किसी पार्टी की मोहताज नहीं होती है। उस धर्म की जो अपनी खासियत है, उस खासियत के चलते वो धर्म जिंदा रहता है। पिछले 5000 साल से यदि हिंदू धर्म इस देश में बना हुआ है तो वो किसी हिंदू युवा वाहिनी के बदौलत नहीं, वो इस देश के लोगों के मन में जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के बदौलत टिका हुआ है। यह बात हमको समझना चाहिए। लेकिन ये आस्था की बात क्यों करते हैं? ये आस्था की बात इसलिए करते हैं ताकि अस्थाना के सवाल को भटका दिया जाए। अस्थाना के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? सीबीआई के ऑफिसर हैं। आस्था की बात इसलिए की जाती है कि दोनों तरफ जनता को कैसे इंगेज करके रखा जा सके। सरकार में बैठे हुए हैं, इस देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, उपराष्ट्रपति हिंदू हैं, 20 से ज्यादा राज्यों में हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी की सरकार है। तो फिर 12,000 जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो भी हिंदू हैं, उसके बारे में हिंदुओं की रक्षा करने वाली ये सरकार क्या कर रही है? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं, उनके द्वारा जो संगठन बनाया गया उसका नाम है हिंदू युवा वाहिनी, और एक हिंदू रक्षक सीएम के रहते हुए एक हिंदू इंस्पेक्टर की कैसे हत्या कर दी गई? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अरे सुबोध सिंह तो हिंदू है ना, हिंदू एक नहीं है, फिर उनकी हत्या क्यों कर दी गई? ये साजिश हम लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए। और साजिश ये है कि जो काम अंग्रेज इस देश में अधूरा छोड़ करके गए थे, ये अंग्रेजों के चमचे उस काम को पूरा करने के लिए सरकार में आए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। एक आदमी का नाम बताइए, एक आदमी का जो आरएसएस और भाजपा से जुड़ा हुआ हो, जिसने इस देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई हो। एक आदमी का नाम बताइए। और जब यह सवाल हम पूछते हैं तो कहते हैं देशद्रोही बोल रहा है। अच्छा, देशद्रोही बोल रहा है। मैं उस संगठन से ताल्लुक रखता हूं जिस संगठन के नेता कॉमरेड अन्ना भाऊ साठे थे, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे थे। उसी सवाल को उठा रहा हूं, और वो सवाल यह है कि आजाद देश में आपको आजादी की बात करनी पड़ेगी, वरना अंग्रेजों के ये चापलूस इस देश को बेईमानों के हाथ में बेच देंगे। ये परिस्थिति आज हमारे सामने आकर के खड़ी हुई है। और इस साजिश को हम लोगों को समझना चाहिए कि आज हमारी मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। और मैं साफ शब्दों में आपको कहता हूं, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। असल में इस देश में जवान, किसान और संविधान खतरे में। इस बात को हमको समझना चाहिए। किसान कैसे खतरे में है इसको आप बखूबी समझ रहे हैं, जवान कैसे खतरे में है इसको भी आप बखूबी समझ रहे हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि हमको संविधान बचाने की जरूरत है? वो परिस्थिति ये है कि इस देश के भीतर जो जमहूरियत है, उस जमहूरियत का गला घोटने का कोशिश किया जा रहा है। इस देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक एक करके उन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। और मैं 5 उदाहरण से इस बात को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 5 उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात यह कि इस देश में पहली बार
4 जजों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय के कामकाज में दखल दे रही है। सरकार के इस दखलंदाजी का 4 जजों ने विरोध किया और अभी एक जज जो रिटायर हुए हैं, जोसेफ साहब, कुरियन जोसेफ, उस ऑनरेबल रिटायर्ड जज ने कहा कि किस तरीके से सरकार यह तय करने की कोशिश करती है कि कौन सा केस किस जज के अंदर में जाएगा, और यह पहली बार हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, जो संविधान के लोकतंत्र के हम 4 स्तंभ कहते हैं, उस एक स्तंभ पे सीधे तौर पे हमला किया गया है। आप लोग जस्टिस लोया के बारे में जानते होंगे, मैं उस संबंध में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बार बार मेरे मन में यह सवाल आता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जस्टिस लोया के मौत की जांच होने को, इस बात को मानने को कोई तैयार क्यों नहीं है, और बार बार कोई ना कोई जज अपने आप को उस केस से अलग क्यों कर लेते हैं। दूसरी बात, आप चुनाव आयोग की हालत देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम बोले देखो, हमको तो नहीं करने आता है, अमित शाह से पूछ लो, हमको नहीं मालूम है कि हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम तो बिहार में ये देखे कि ईवीएम हैक होना हो, हमारा सीएम हैक हो गया है। जनता वोट दी भाजपा के खिलाफ, हमारे मुख्यमंत्री जो है भाजपा के पास जाकर के बैठ गए। क्या कर लीजिएगा। तो मोदी जी के बारे में कल्पना कर रहे हैं, मोदी जी अमित शाह से कह रहे हो कि और अमित बताओ क्या चुनाव का रिजल्ट होगा, तो अमित जी एकदम डायलॉग मारेंगे, एकदम बिग बी की तरह, कि उनके पास एग्जिट पोल है, हमारे पास ईवीएम है। क्या होगा रिजल्ट हमको नहीं पता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस बात में केंद्रित है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वायत्त तरीके से अपना काम करने में सक्षम नहीं है। सीबीआई की हालत देख लीजिए, सीबीआई पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। नंबर 1 और नंबर 2 में लड़ाई चल रही है, चल रही नहीं चल रही है। इसके साथ साथ जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी हालत देख लीजिए, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च हो, हर जगह इस तरीके से सरकार का सीधा हस्तक्षेप है। और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसे ऐसे इतिहासकारों को उसका मेंबर बनाया गया है जो मोदी जी को इतिहास पढ़ाए हैं। मोदी जी का इतिहास के बारे में मालूम है कि नहीं? नानक जी कब पैदा हुए, कबीर जी कब पैदा हुए, मोदी जी गए और दोनों की मीटिंग करवा दी। ऐसे इतिहास के ज्ञाता हैं हमारे प्रधानमंत्री। मजाक है। और एक मजेदार बात आपको बता देता हूं, हालांकि फेल होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन मोदी जी इतिहास में फेल कर गए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं याद रखती है, इतिहास उसको भुला देता है। मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि आपको सोचना है कि आपको किसका भारत चाहिए। एक तरफ सावरकर का भारत है, दूसरी तरफ अंबेडकर का भारत है। आप तय कर लीजिएगा आप कौन से भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और अंबेडकर के भारत का सपना हमारे देश के संविधान में है। संविधान की वो प्रस्तावना जिसमें यह कहा गया है हम भारत के लोग, उसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। तू मराठी, मैं बिहारी, तू हिंदू, मैं मुसलमान, तू सिख, मैं ईसाई, तू दलित, मैं ब्राह्मण, ऐसा कोई अंतर नहीं किया गया है। हिंदू हो या मुसलमान हो, किसान हो या मजदूर हो, तमाम तरीके के, महिला हो या पुरुष हो, उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो, सबको बराबर का वोट का अधिकार दिया गया है। इसीलिए उस संविधान से उन लोगों को दिक्कत होती है जो समाज में ऊंच नीच को सही समझते हैं। उन लोगों को दिक्कत होती है जो समाज में जातिवाद को जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में संविधान की कॉपी को जलाई है। इसीलिए ये हमारा कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है। भाजपा के एक मंत्री ने कहा कि हम 15 लाख रुपया खाते में पहुंचाने के लिए सरकार में नहीं आए हैं। हम सरकार में आए हैं कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू कराया जाए। अब आप ये सोचेंगे कि मनुस्मृति में क्या ऐसी बात है जिससे आपको दिक्कत है। मनुस्मृति में जो बात लिखी हुई है उससे इस देश के एक जाति को छोड़ करके
और उस जाति की भी जो महिलाएं हैं उसके पक्ष में वो किताब नहीं है। एक जाति को छोड़ करके तमाम जातियों के खिलाफ है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया है कि समाज में संतुलन के लिए सीढ़ी नुमा व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। और जो सबसे शीर्ष पे बैठा हुआ समुदाय है, जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ है, एक तो ये अपने आप में अलग तरह का साइंस है, समझ में नहीं आता है, फिर भी मान लेते हैं। उनको छोड़ करके बाकी सब अंग से जो लोग पैदा हुए हैं उनका काम सेवा करने का है। और मुख से पैदा होने वाला जो समुदाय है उसकी भी जो महिला है उसका सिर्फ और सिर्फ काम सेवा करने का है। और यह जो विचारधारा है, इस विचारधारा के जो शब्द हैं अलग अलग समय में आरएसएस के नेताओं के द्वारा और इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला जाता है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जब आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि महिलाओं को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि घर में रहो, पति की सेवा करो, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, दिन रात 2 लाठी मारता है फिर भी मेरा पति मेरा देवता है। पर कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ जब चुनाव होता है तो वोट इस नाम पे मांगा जाता है, हिंदू महिलाओं को सुरक्षित रखना है तो हमको वोट दीजिए। अरे साहेब, महिला हिंदू की हो या मुसलमान को हो, सबसे ज्यादा वो सुरक्षित तो वो अपने घर में है। क्योंकि जो मानसिकता महिलाओं को लेकर के समाज में बनाई गई है उस मानसिकता से महिलाओं को दिक्कत होनी चाहिए। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आरएसएस का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यही है ना? उसमें सिर्फ पुरुष जा सकते हैं। इनका जो महिला विंग है उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय सेविका संघ। ये स्वयं शब्द कहां चला गया? अच्छे दिन के साथ घूमने के लिए गया है, कभी वापस नहीं आएगा। ये स्वयं शब्द क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि महिला तो पैदा होती है पुरुषों की सेवा करने के लिए, तो वो स्वयं की सेवा कैसे कर सकती है? ये है मनुस्मृति की विचारधारा। और इसी विचारधारा का रिफ्लेक्शन है जब मोदी जी कहते हैं कि कचरा उठाने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। देख लीजिए, माने जो कथित तौर पे चौथे वर्ण के लोग हैं उनको आध्यात्मिक सुख मंदिर जाकर के नहीं मिलेगा, उनको कहां मिलेगा? गटर में उतर करके उनको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। तो मोदी जी आप